हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस IIT फाउंडेशन क्लासेस पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ डिग्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिग्री एंड ग्रेड्स के बारे में। तो आज मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका क्या चीज़ है, रेडियन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को मैंने डिग्री के बारे में बता दिया था एंड ग्रेड्स के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये भी मैं आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं सर्कुलर सिस्टम जहाँ पे हम लोग एंगल्स को मेजरमेंट करते हैं, क्या चीज़ में, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए तो सर्कुलर सिस्टम रेडियन को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, देखिए सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को जो मेजरमेंट करेंगे वो आपका क्या चीज़ होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल जो सबटेंड कर रहा है, ठीक है, एक आर्क के द्वारा, सर्कल के आर्क के द्वारा, जिसका लेंथ जो होगा किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। और कहाँ पे होगा, एट द सेंटर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियन बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियन आपका क्या है, एक सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल मतलब ये हुआ कि सेंटर पे बनने वाला एंगल है। ठीक है, रेडियन एक क्या है आपका, सेंटर पे बनने वाला एंगल है। ठीक है, वो कैसे होता है, वो सबटेंड होगा विद द हेल्प ऑफ आर्क, विद द हेल्प ऑफ आर्क लेंथ। और उस आर्क लेंथ का जो उस आर्क लेंथ का जो आपका ये मेजरमेंट होगा वो आपके सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब किसी सर्कल का जो आर्क है वो आर्क क्या करेगा, एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे, जहाँ पे आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के जस्ट इक्वल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियन कहलाएगा। अब देखिए रेडियन क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। C यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे डैडी जहाँ पे लिख दिए एंगल इक्वल टू क्या है आपका, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ देखिए तो आपका क्या है, यही आपका आर्क लेंथ है AB। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। ये आर्क AB क्या हो गया, आपका एक आर्क लेंथ हो गया, जिसका जो मेजरमेंट है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, सर्कल का रेडियस सपोज अगर R है तो इसका मेजरमेंट कितना R है, तो एंगल इक्वल टू आपका क्या है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ की वैल्यू कितना है R, और फिर रेडियस आपका क्या है R, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। और इस तरह से आपके पास क्या हो गया, जो एंगल यहाँ पे आपका बन रहा है थीटा, वो थीटा कितने के इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन जो है वो आपका क्या चीज़ है, एक कांस्टेंट एंगल है। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, कि रेडियन कैसे 1 रेडियंस कैसे आपका कांस्टेंट एंगल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपका रेडियन और कुछ नहीं, एक सेंट्रल एंगल है। ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल है जो कैसे सबटेंड होगा, एक सर्कल के आर्क लेंथ। ठीक है, जो एक सर्कल के आर्क लेंथ, उस आर्क लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही आपका रेडियन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए तो, अच्छा एक और चीज़ दिखे तो यहाँ पे, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, डिग्री पढ़ते आ रहे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 20 ऐसे करके पढ़ते आ रहे थे। बट यहाँ पे आपका क्या दे दिया, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन है। ठीक है, तो 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन तो चलिए हमको समझ में आ रहा है कि 1 रेडियन हमको हमको कैसे अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, तो एक सर्कल लेंगे, सपोज एक सर्कल लिए और कोई भी हम लोग रेडियस लेंगे, सपोज 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए। और जब 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिए हैं तो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ भी होगा। और यहाँ से जो आपका बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो क्लियर है। चलिए, लेकिन अगर आपको कभी ये पूछ दिया जाए कि 27/2 रेडियंस क्या होगा, ठीक है, 50.34 रेडियंस क्या होगा, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे। 1 रेडियन तो बहुत ईजी है, जितना आपका आर्क लेंथ है उतना ही रेडियस ऑफ सर्कल होगा, तो वो आपका वहाँ पे यहाँ पे जो बनेगा सेंटर पर क्या होगा, 1 रेडियंस होगा। बट इस तरह का जो आपके पास प्रॉब्लम है, इसको आप जल्दी से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। और हम लोग जैसे सबसे पहले पढ़ते आ रहे हैं डिग्री के बारे में, तो डिग्री आपका क्या कि बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं डिग्री के बारे में। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये रेडियन और डिग्री में
किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। वैसे आपको ये बता देते हैं कि 1 रेडियन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 57.2958 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, जिसको कि आप 57.3 डिग्री भी बोल सकते हो अप्रॉक्स में, ठीक है। बट देखेंगे हम लोग कि कैसे वो डिग्री में इसका रिलेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात एक नोट देख लीजिए यहाँ पे। तो रेडियन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेडियन क्या एक सेंट्रल एंगल है, ठीक है, जो सबटेंड होता है आर्क लेंथ से, और वो आर्क लेंथ क्या होना चाहिए, एनी हाउ, ठीक है, एनी हाउ क्या होना चाहिए कि रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये जो आर्क लेंथ जो इस सेंटर पे जो आपका एंगल सबटेंड करेगा वही आपका क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। 1 रेडियन आपको हम क्या बताएं कि कांस्टेंट एंगल होगा। चलिए नोट देखिए, तो फर्स्ट नोट देखिए, हम लोग जनरली ये बोलते हैं, जैसे 1 के लिए हम लोग जनरली यूज़ क्या करते हैं कि जैसे 1 है, 1 रेडियन है तो 1 रेडियन बोल दिए, बट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास ये लिखा है 1c हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 1c का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 रेडियन कहना गलत हो जाएगा। बहुत सारे बुक में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 1 रेडियन पढ़ते हैं, बट ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसको पढ़ा क्या जाएगा, तो एक प्रॉपर जो वे होता है उसको हम लोग ये पढ़ेंगे 1 रेडियंस, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 1 रेडियंस, ठीक है। 1 रेडियंस कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे आप लोग क्या करेगा, ग्रामर मत यूज करेगा, ठीक है। जैसे 1 होता है तो उसके लिए हम लोग जैसे होता है ना कि एक बॉय होता है तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक है तो उसके लिए जैसे एक लड़का है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं बॉय, 2 हुआ या 3 हुआ या 4 हुआ तो उसके हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, बॉयज़ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग ये मत दिखेगा कि सर 1 रेडियन है तो यहाँ पे सर यहाँ पे 1c है, मतलब इसको हम 1 रेडियन बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये 1 रेडियंस है। अब देखिए इसका कॉज क्या है, रफली हम बोल सकते हैं 1 रेडियन, बट प्रॉपर वे जो है इसको बोलने का तरीका क्या है वो 1 रेडियंस है। इसका देखिए कॉज क्या है, देखिए तो 1 रेडियन एक्चुअली आपका बना कैसे है, तो 1 रेडियन आपका बना हुआ है, एक आर्क लेंथ आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए आपका ये एक आर्क लेंथ ए बी हो गया, फिर आपका ये रेडियस हो गया ओ बी, और फिर एक ये रेडियस हो गया ओ ए हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका 1 रेडियन जो बना हुआ है वो आपका क्या है कि बाउंडेड है 2 रेडियाई से, ठीक है, और 2 रेडियाई मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है, और ये आपका एक आर्क लेंथ से, तो इसका रीजन यही हो जाएगा, इट इज formed with the help of two radii and 1 arc length। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियंस बोलना एप्रोप्रिएट माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड नोट में देखिएगा आप लोग, सेकेंड नोट क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ जो देखिए तो आपके पास एंगल क्या है आपका आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि थीटा इक्वल टू थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका एंगल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आर्क लेंथ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो S बाई R, जहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, ठीक है। उसके बाद S क्या हो जाएगा आर्क लेंथ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और R4 क्या हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ आपके पास जो आपका जो भी थीटा आएगा तो ना ही डिग्री में आएगा और ना ही आपका ग्रेड में आएगा, वो ऑलवेज क्या चीज़ में होगा, रेडियंस में होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड नोट पे आइए, देखिए तो थर्ड नोट में क्या हो जाएगा कि आप अभी बस अप्रॉक्सीमेटली ये जानिए कि 1 रेडियंस जो होगा है ना, 1 रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा
2958 डिग्री, या इसको आप लोग अप्रॉक्स में बोल सकते हो 57.3 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट 4 देखिए। तो अगर आप रेडियन एंड डिग्री में कंपैरिजन करिएगा तो ऑब्वियसली 1 डिग्री तो 1 डिग्री हुआ, ठीक है, बट 1 रेडियन में देखिए तो आपके पास 1 रेडियंस में कितने डिग्री है, 57 पॉइंट ऑलमोस्ट 58, ठीक है, समझ सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि 1 रेडियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री। कभी कभी क्या होगा कि अब आप लोग जब यूज कर रहे हैं तो एंगल हमेशा क्या होगा, रेडियंस के फॉर्म होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल्स जनरली आप क्या होगा, रेडियंस के फॉर्म में रहेगा। और ये इसमें बताया जाता है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कभी कभी सी नहीं लगाएगा यहाँ पे और आपको ऐसे दे देगा sin 1 और फिर ये दे देगा आपका sin 1 डिग्री। इसमें बोला जाएगा कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा तो आप लोग ये मत समझिएगा कि दोनों सेम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी अगर यहाँ पे अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे रेडियंस छिपा हुआ है, तो 1 रेडियंस हुआ। अब बताइए, अब जब कंपैरिजन करिएगा यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये sin 1 डिग्री है और ये आपका क्या है, sin 1 रेडियंस है, ठीक है। तो 1 डिग्री है और अगर इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री है। तो 57.3 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि साइन में जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वैल्यू बढ़ते आता है। कैसे, देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे sin 0, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, sin 0 क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी sin 0 डिग्री क्या होता है आपका 0, sin 30 क्या होता है आपके पास 1/2, sin 45 क्या होता है आपके पास, sin 45 क्या होता है आपके पास 1/√2, और फिर sin आपके पास 60 क्या होता है √3/2, sin 90 क्या होता है आपके पास 1। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाइएगा वैसे वैसे देखिए तो यहाँ पे 0 है तो 0 दिया, 30 है तो 1/2, 45 तो 1/√2, 60 तो √3/2, sin 90 तो 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब sin 1 रेडियन इज नॉट इक्वल टू sin 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो आपका एडजेक्ट जो होगा, जो इसमें सिंबल यूज होगा, वो ऐसे आप लिख सकते हो sin 1 रेडियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यही आपका 4 नोट था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ मच, मतलब कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वन रेडियन 1 डिग्री से ऑलवेज बड़ा होगा, क्योंकि 1 रेडियन में आपका कितना होता है 57.3 डिग्री ऑलमोस्ट, और उधर वो आपका 1 डिग्री है, ठीक है। और साइन में क्या होता है, एंगल जैसे जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे एंगल क्या होगा, वैल्यू क्या होगा आपका बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट आई हाउ मच 1 रेडियंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 रेडियंस। आप लोग भी आप गलती मत पढ़िएगा, ठीक है। हाउ मच 1 रेडियंस, देखिए तो सबसे पहली बात कि आप लोग 9 में एक थ्योरम पढ़े होंगे। क्या था थ्योरम कि जब भी कोई एंगल जो होता है सेंटर पे बनता है तो वो सेंट्रल एंगल क्या होता है, जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आर्क लेंथ का। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। As we know that the central angle of the circle is directly proportional to the arc length, corresponding arc length, corresponding arc length। ठीक है, चलिए तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डैट इज
थीटा जो होगा वो आर्क लेंथ के ऐसे, मतलब एंगल आर्क लेंथ के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, आर्क एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, और जब भी अगर आप लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कुछ ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। मान लीजिए आप लोग एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा ऐसे लिख सकते हो, आर्क लेंथ मतलब एल, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जब भी ये हटेगा तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल साइन आता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का अब हम यूज करने वाले हैं। देखिए ये आपका आर्क लेंथ हो गया, ये आपका हो जाएगा θ1, ये θ1 कितना है, 1 रेडियंस। चलिए, और फिर एक और आप लोग आर्क लेंथ लीजिए, और वो आर्क लेंथ क्या करेगा, देख लीजिए, ये आपका बी से लेकर के और सी तक ये आर्क लेंथ क्या कर रहा है, देखिए तो सेंटर पर कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, लग रहा होगा। ये आर्क लेंथ आपका बी से लेकर के सी तक, ठीक है, बी से लेकर के और सी तक का जो आर्क लेंथ है वो सेंटर पे कितने एंगल बना रहा है आपका, वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये जो आपका आर्क लेंथ है ए बी जो है वो इस सेंटर पे कितने डिग्री बना रहा है आपका, 1 रेडियन बना रहा है। तो इसको आप मान लीजिए θ2 मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए θ2। θ2 किसके कारण है, बी से सी तक के। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए बाई आर्क लेंथ ए बी एंड बी सी the angles subtended at the centers are, देखिए तो आर्क लेंथ ए बी के कारण कौन सा एंगल है, θ1, मतलब कितना हो जाएगा 1 रेडियन, एंड θ2 जो कितना है 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग कि आपका एंगल क्या होगा, आर्क लेंथ के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आप लिख सकते हो θ1 को लिख सकते हो आप लोग k टाइम्स ऑफ, θ1 को आप लोग लिख सकते हो k टाइम्स ऑफ एंगल, k टाइम्स ऑफ डायरेक्टली लिख दे। देखिए तो θ1 आपका कितना बना रहा है, 1 रेडियन, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 रेडियन। चलिए θ2 का देखिए तो कितना है, k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, k टाइम इसने यूज करें क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल ही कांस्टेंट बोलते हैं उसको। 1 रेडियन हो गया, और यहाँ पे कितना डिग्री आपका है, 90 डिग्री है। सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करिए, और जब दोनों को डिवाइड करिएगा तो देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, θ1 बाई θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 1 रेडियन बाई क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और एक मिनट सॉरी ये तो आपका एक मिनट θ1 इतना है ना, बाई आर्क लेंथ ए बी एंड बी सी द एंगल सबटेंड एट द सेंटर्स θ1 एंड θ2। ठीक है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको आप ऐसे लीजिए, θ1 ये हो जाएगा, और θ1 के अकॉर्डिंग देखिए तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बी, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये θ2 के रिस्पेक्ट में कितना है, आर्क लेंथ बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए, θ1 के प्लेस पे आप क्या यूज करेगा, ए बी, और फिर आप यूज कर सकते हैं θ2 के प्लेस पे बी सी, ये क्या है 1 रेडियंस, और ये 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से
देखिए तो ए बी आर्क लेंथ का ये कितना है, ए बी आर्क लेंथ कितना, जो रेडियस यहाँ पे ये भी वही है, ये भी वही है, तो आप यहाँ पे आर यूज कर सकते हो। और बी सी को देखिए तो यहाँ पे बी सी क्या है, जस्ट आपका बी से लेके सी तक का 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस लिख सकते हैं, 1/4 पार्ट है, तो इसको आप कैसे लिखेगा, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका 2πr, अगर रेडियस अगर आर है तो, और ये आपका हो जाएगा 1 रेडियंस 90 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए तो आर और आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास 2 पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/π इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियंस बाई 90 डिग्री। और यहाँ से आप देखिए तो लिख सकते हो क्या 2 × 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 रेडियंस। अब इसको थोड़ा देखिए तो यहाँ पे कि 1 रेडियंस का वैल्यू आपके पास क्या आ चुका है 180 डिग्री बाई पाई, तो 180 डिग्री ये भी कांस्टेंट है और पाई ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका ये भी ऊपर भी कांस्टेंट है और नीचे भी आपका कांस्टेंट है और इधर आपका क्या है 1 रेडियन है। तो आपको हम स्टार्टिंगली बताए थे कि 1 रेडियंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट का रेशियो क्या देगा, वो भी एक कांस्टेंट देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका 1 रेडियन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट एंगल होगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए तो आप इफ़ 180 डिग्री बाई पाई इक्वल टू 1 रेडियंस है, तो यहाँ पे अगर आप पाई का वैल्यू अगर यूज करते हैं 3.14, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियंस क्या आ जाएगा आपके पास 57.3 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, अगर पाई का वैल्यू अगर 3.14 यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 रेडियन जो हो गया, 1 रेडियन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 57.3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या रिलेशन है देखिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 रेडियंस कितना था 180 डिग्री बाई पाई, यही था। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं पाई रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, बट देखिए तो अभी तक हम जो पढ़े थे तो 1 राइट एंगल में कितना था 90 डिग्री था, और 1 राइट एंगल में कितना था आपका, देखिए 1 राइट एंगल में कितना था आपके पास 90 डिग्रीज, एंड 1 राइट एंगल में कितना था आपके पास 100 ग्रेड्स, ये रिलेशन था। तो यहाँ भी हम लोग प्रयास ये करेंगे कि 1 राइट एंगल में ही कुछ ना कुछ रिलेशन आवे। ठीक है, तो 1 राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, तो यहाँ तो आपके पास 180 डिग्रीज है, तो इस 180 डिग्रीज को आप क्या करेगा, जो 90 आएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग 2, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा पाई रेडियंस बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2। यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट 1 राइट एंगल। क्लियर है ये तक, यहाँ तक। चलिए तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 राइट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री होंगे 90 डिग्रीज, 100 ग्रेड्स एंड व्हाट पाई बाई 2 रेडियंस। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया वो क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज इक्वल टू 100 ग्रेड्स इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें से कोई भी एक
कोई भी एक सिस्टम में दिया हो रहेगा तो आप दो अदर सिस्टम में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। आप लोगों को तो मैं बताया था प्रीवियस क्लास में कि डिग्रीज एंड ग्रेड में क्या रिलेशन था, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को बताया था। चलिए आज हम बताते हैं कि डिग्री एंड आपका रेडियंस एंड साथ में ग्रेड्स एंड रेडियंस में क्या रिलेशन है, इसको पहले नोट कर लीजिए। Since 90 degrees equal to 100 grades equal to pi by 2 रेडियंस, यही चीज़ है। तो पहले डिग्री एंड इसका देखते हैं रेडियंस का, डिग्रीज एंड रेडियंस देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 90 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या है पाई बाई 2 रेडियंस, तो 1 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, पाई बाई 2 रेडियंस इक्वल टू 90 डिग्रीज, उस केस में क्या हो जाएगा 1 रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएंगे 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। अगर पाई बाई 2 रेडियंस इक्वल टू अगर 90 डिग्रीज है तो 1 रेडियंस क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 90 180 बाई पाई डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेड एंड रेडियंस पे, क्योंकि आप लोग को हम डिग्री एंड ग्रेड में प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए ग्रेड्स एंड रेडियंस, ग्रेड्स एंड रेडियंस। तो देख लीजिए आपके पास क्या है 100 ग्रेड्स इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1 ग्रेड निकालना चाहते हो तो 1 ग्रेड इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा पाई बाई 200 रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट इसी को आप इधर ले आइए, पाई बाई 2 रेडियंस इक्वल टू आपके पास क्या है 100 ग्रेड्स। तो अगर आप 1 रेडियंस निकालना चाहते हो तो 1 रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 200 बाई पाई ग्रेड। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। आप किसी भी एक सिस्टम में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग दो अदर सिस्टम में बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन है, देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन है। Convert degrees into radians, जैसे देखिए 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। आप लोग तो डिग्री में ही पढ़ते थे। अब देखिए यहाँ से रिलेशन क्या है, 15 डिग्री है तो इसको आप कैसे लिखिएगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 15 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 180। जैसे ही आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेगा तो उस केस में, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या होगा पाई बाई 180 रेडियंस, यही होता है। तो आप लोग क्या करें 15 डिग्री है तो 15 को मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाई 180 से, और जो भी आएगा आपका वो क्या चीज़ में आ जाएगा रेडियंस में आ जाएगा। तो 15 12 जा, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा पाई बाई 12। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रेडियंस में आंसर देना होगा तो वो हमेशा पाई के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पाई का वैल्यू मत पुट करिएगा, पाई बाई 12 रेडियंस हो गया। नेक्स्ट आपके पास 20 डिग्री है तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा 20 डिग्री का मतलब 20 इंटू पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे पाई बाई 9
रेडियंस। नेक्स्ट आपके पास 30 डिग्री है, तो 30 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 180, ये कितना हो जाएगा आपका 6, मतलब पाई बाई 6 रेडियंस। फिर नेक्स्ट आपका 45, तो इसको लिखिएगा 45 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाय 180, सबको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका हो जाएगा 45 4 जा 180, तो आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियंस। नेक्स्ट आपका 60 डिग्री, तो क्या लिखिएगा 60 इंटू पाई बाय 180, कितना हो जाएगा आपका ये 3, तो कितना हो जाएगा ये पाई बाय 3 रेडियंस। फिर नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब 90 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाय 180, और इस तरह से आपके पास हो जाएंगे पाई बाई 2 रेडियंस। ठीक है, तो ये था आपका डिग्री का रेडियंस में कन्वर्टिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडियंस को कैसे हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। हटा दें, आप लोग को ये रिलेशन याद होगा, 1 रेडियंस इक्वल टू 180 बाई पाई, ये डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कन्वर्ट डिग्रीज इनटू, सॉरी कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज। ठीक है, आप लोगों को तो ये फॉर्मूला पता ही है, ये रिलेशन पता है आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस, और 1 रेडियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। थ्री पाई बाय 4 रेडियंस, 7 पाई बाय 3 रेडियंस, 2 पाई बाय 3 रेडियंस, 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, ये सब कुछ रेडियंस में एंगल है, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए 3 पाई बाय 4 रेडियंस है, तो क्या लिखेगा आप लोग 3 पाई बाय 4, एक मिनट, 3 पाई बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा, आप इसको क्या करेगा 180 बाई क्या हो जाएगा आपका पाई, और जो भी जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा 180 बाई पाई से, तो ये आपका क्या चीज़ में हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 45, तो 45 से कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्या है 7 पाई बाई 3, इसको आप क्या कर लीजिए फिर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, 60 से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपके पास 67 जा 420 डिग्रीज। फिर देखिए तो 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 इंटू क्या हो जाएंगे 180 बाई पाई, ये आपका क्या हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो गया, 60 डिग्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और लास्ट देखिए तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 इंटू क्या हो जाएंगे 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 35 जा 150 डिग्रीज। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो। अब कोई भी सिस्टम में आपका एंगल दिया हुआ है, तो उस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं किसी अदर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। The angles of triangle are in AP। AP आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। The number of degrees in the list मतलब सबसे कम is to the
नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, एज 60:π। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। चलो देखिए क्या बोला, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, ठीक है। आपके पास ट्रायंगल में तीन एंगल होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी अगर एपी में होता है 3 नंबर, तो आप लोग उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं? a-d, a एंड a+d, यही यूज करते हैं क्या? यही यूज करते हैं 3 एंगल्स का सिलेक्शन। तो यहाँ भी हम लोग वही यूज करने वाले हैं। लेट कर लीजिए, लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, क्या हो जाएगा आपका? a-d डिग्री, फिर आपका हो जाएगा a डिग्री, और फिर लास्ट क्या हो जाएगा? a+d डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आएगा क्योंकि जब भी अगर आपका एंगल अगर AP में होगा तो हम लोग को यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि AP के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसके बाद क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। तो लिस्ट आपका यही है, ये आपका क्या है? लिस्ट मतलब सबसे कम, और ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। क्योंकि देखिए तो इस A डिग्री में ये D घट रहा है और यहाँ पे क्या है? D ऐड हो रहा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट। अब बोला क्या? द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। तो डिग्रीज इन द लिस्ट जो सबसे छोटा है, ठीक है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। अच्छा, डिग्री में आपका लिस्ट है, ठीक है, रन दीजिए इसको डिग्री में, a-d डिग्री, ये क्या है? लिस्ट। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। तो आपका ये क्या, ये जो है आपका ग्रेटेस्ट, इसमें रेडियन में है, तो रेडियन में इसको चेंज करने के लिए, जैसे आपका डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने? π/180 रेडियंस होते हैं, तो आप भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, π/180 डिग्री, ये आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों का जो आपका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60:π दिया हुआ है, तो आप यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, 60:π। चलिए यहाँ से आप क्या करिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिएगा 180 क्या होगा आपका? ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेगा? 180 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? a-d डिग्री बाई, ये आपका क्या हो जाएगा? a+d डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा, 60/1, क्योंकि पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। चलिए उसका देखिए, तो आपका ये 60 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60 डिग्री से 3 टाइम्स, तो आपके पास क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ a-d डिग्री इक्वल टू a+d डिग्री, इस तरह हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्व करने पे आपका क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ a-3d इक्वल टू a+d, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2a इक्वल टू 4d, तो a की वैल्यू 2d, a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2d आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 3a - 3d इक्वल टू a+d, तो 2a इक्वल टू आपका हो गया 4d, तो a की वैल्यू क्या हो गया आपका? 2d आ गया, ठीक है। तो a इक्वल टू आपका 2d आ गया, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, डिग्री में आपको आंसर लाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, a इक्वल टू 2d है ना, तो आप यूज कर लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए तीनों एंगल का सम कितना होता है? a - d डिग्री प्लस a डिग्री प्लस a+d डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। और यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा? 3a
और ये आपका डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना हो गया 60। तो a जब 60 हो जाएगा तो यहाँ से आप d निकाल सकते हो, क्योंकि a का वैल्यू क्या है आपका 2d है। तो यहाँ से d आपका क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करें यहाँ पे पुट कर लीजिए। a आपके पास कितना है, a आपके पास कितना है 60 है और d 30 है। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखिए तो a माइनस डी डिग्री अगर निकालेगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा आपके पास 60 माइनस 30, मतलब 30 डिग्री हो गया। फिर नेक्स्ट आपका फिर क्या है a डिग्री है, a डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर लास्ट देखिए तो क्या है आपके पास a प्लस डी डिग्री है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा a कितना है 60 प्लस 30 विच मीन्स 90 डिग्री। देख लीजिए ऐड करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके पास एंगल्स निकला वो आपके पास क्या है डिग्रीज में एंगल है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले एक चीज़ देख लीजिए, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आप लोग को पता होगा, एक ऐसा पॉलीगन जहाँ पे क्या होते हैं कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में एंगल जो आपका होता है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं वो आपका क्या हो जाएगा 2n-4 बाई n इंटू हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, जहाँ पे n आपका क्या चीज़ प्रेजेंट करता है साइड्स को। क्लियर है ये फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक आपके पास डेकागोन है। डेकागोन आप समझते होंगे n कितना है आपका 10 है। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज ग्रेड्स एंड रेडियंस। जो आपको एंगल निकालना है वो क्या चीज़ में, डिग्री में भी, ग्रेड्स में भी और रेडियंस में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 2n-4 बाई क्या होता है n इंटू क्या होता है आपका राइट एंगल। चलिए n के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे 10, तो 2 इंटू 10-4 बाई 10 राइट एंगल्स। 2 10 या कितना 20, 20 में से 4 गया कितना 16, 16 बाई आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 16 बाई 10 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 8/5। राइट एंगल्स का मतलब कितना होता है, इसको पहले लिख दीजिए राइट एंगल में ऐसे। चलिए इतना आ गया। अब देखिए तो क्या बोल रहा है आपको, जो एंगल कैलकुलेट करना है वो आपका डिग्री में। तो डिग्री के लिए क्या करिएगा आप लोग, देख लीजिए फॉर डिग्री के लिए, फॉर डिग्रीज के लिए आप लोग क्या करेगा, राइट एंगल के प्लेस पे वन राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्रीज। तो आप क्या करेगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 इंटू क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज, मतलब कटा तो कितना हो जाएगा 18 8 144 डिग्रीज। ये आपका डिग्री में आ गया। नेक्स्ट देखिए तो फॉर ग्रेड, फॉर ग्रेड देखिए तो कितना हो जाएगा, फॉर ग्रेड में याद है आपको बताए थे जैसे 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना था 100/90। तो मतलब 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1 राइट एंगल में कितना होता है आपको तो ये पता होगा कि 1 राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री, और 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड्स होते हैं 100। तो ग्रेड्स के लिए आप क्या करेगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 इंटू 100, जो भी आएगा वो चीज़ ग्रेड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 160 ग्रेड्स। अब लास्ट देख लीजिए फॉर रेडियंस, रेडियंस पे देख लीजिए तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5
और 1 राइट एंगल्स में कितने डिग्री कितने रेडियंस होते हैं π/2। तो जैसे ही π/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास ये जो भी है रेडियंस में मतलब 4π/5 रेडियंस। तो इस तरह से आप एंगल जो है वो डिग्री में भी निकाल सकते हो, ग्रेड में भी निकाल सकते हो एंड रेडियंस में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। मैं आज जो भी टॉपिक्स पढ़ाया हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ्स में क्वेश्चंस दे दूँगा, तो आप लोग उसे प्लीज़ अच्छे से बनाइएगा और जो प्रॉब्लम्स होगा आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही और आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।